हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय पीवी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। परम पूज्य आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका इस जूम मीटिंग में स्वागत है। अगर किसी साधक का कोई सवाल है या कोई अनुभव शेयर करना चाहता है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। अभी थोड़ा साधक जुड़ रहे हैं। जी माँ। हाँ, तो हमारा शिविर अभी है 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024। वो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी पधार रहे हैं। ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम तपोभूमि में हिमाचल प्रदेश में उन्हीं का शिविर है, 10 दिन का, 10 डेज का। और ये तो सीट फुल है, लेकिन कैंसर साधक जो पीड़ित है और जो अगर कर ही रहे हैं, मतलब न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो वो आ सकते हैं इधर। और ये निशुल्क है, शिविर निशुल्क है। दूसरा शिविर है 2 जून 2024 से 11 जून 2024। ये भी हमारा ये हिमाचल प्रदेश में होगी, दिव्याशीष परम सुख आश्रम में पार्वती माँ की मायके में, जहाँ तपोस्थली में। वो भी 10 डेज का है। और 10 दिन का शिविर कहीं नहीं होता है, खाली यहाँ के सिवा। यहाँ और यहाँ निशुल्क होती है। और 10 दिन में ही मतलब एक चीज को समझ पाते हैं, हम कर पाते हैं, ढाल पाते हैं अपनी। और एक रिजल्ट भी अपनी आती है, जिस उद्देश्य के लिए हम करते हैं उसका ये पता लग जाता है। तो जो लोग जून शिविर में भी नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो पहले गाइडलाइन है कि अपनी घर से शुरू कर लें और कुक फूड एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कर दें। और क्योंकि हमारा ये जो शिविर है, इसमें कोई प्रोसेस फूड नहीं मिलेगा। मतलब कुक फूड तो दूर है, लेकिन प्रोसेस भी जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम में बनती है, जो कच्चे में भी नमक मसाला डाल के बनाते हैं प्रोसेस करके, वो भी नहीं होगी, नमक मसाला नहीं होगा। इसमें सिंपल पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो है आहार, गीता जी में जो लिखा गया वही सात्विक आहार है। फल सब्जी सलाद और रस और वायु आहार, जलाहार, इसमें यही सब ही इधर मतलब दिया जाएगा। तो जो लोग नाम लिखवाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, समझना क्या भूल गए हैं, उसको याद करना चाहते हैं, जो चीज हम भूले हुए हैं उसको याद करना है। और जो हमको सिखाया गया, कंडीशनिंग करा गया हमारा माइंड को, उसको हमको भूलना है। तो ये सब चीज इसी शिविर में बताया जाएगा। तो जो लोग नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो मुझे या सुरेश जी को या अंकित मलिक जी को नाम लिखवा सकते हैं। अभी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कोई। किसी साधक का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। कोई अनुभव शेयर करना चाहता हो तो हैंड रेज कर दीजिए। अभी तो जुड़ रहे हैं माँ। हम्म। तो हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये हमारा खाली शरीर तक सीमित नहीं है। हम खाली शरीर तक सीमित नहीं रहना है, हमारा शरीर से भी ऊंचा ये एक हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रास्ता है अपनी यात्रा को आगे लेने में। तो इसके लिए हम इसको समझना है कि हमने मतलब इसका नाम नई भोजन प्रथा प्रणाली दिया गया, लेकिन एक्चुअली ये हमारा पहले से
ऋषि मुनियों ने, हमारा पूर्वजों ने सब ऐसे आहार लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इसको, और जब मानव विज्ञान आया, ये मानव विज्ञान का बस में आके हमारा भोजन परिवर्तन हो गई। अब हमको पढ़ाया गया जैसे हम उसी पे चल पड़े। तो जो भाग्यशाली होते हैं, जिनका कुछ पुण्य कर्म जागृत होती है, वही ये तप सेवा सिमरन का मार्ग, तप सेवा सिमरन, ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, जो मानस योग साधना से ही आई है। तो ये इसी इसी पे वही चल पाएगा, जैसे सहस्र नाम मतलब हजारों में से एक, एक मतलब इसी रास्ता पे चल पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये सत्य का रास्ता को समझ के आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो वही है कि फिर भोजन में आसक्त हो जाते हैं। और भोजन में आसक्त होने का कारण एक ही है कि नमक और मसाला, नमक जो है ये हमारा बुद्धि को ब्लॉक कर लेते हैं। जब तक नमक को हम नहीं त्याग करेंगे, तब तक हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो ये एक्चुअली ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग क्या है, अब हमारा आहार क्या है। हमारा आहार को नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम नमक नहीं त्याग करेंगे। जब नमक त्याग कर देंगे, तो जब असली भूख होगी आपको, उस भूख के समय में आप अपनी आहार को पहचान पाएंगे। नहीं तो सभी पशु पंछी अपनी आहार को पहचान रहे हैं, अपनी मतलब महाप्रकृति ने जो निर्धारित करे हैं उनके लिए वही आहार वो ले रहे हैं। कोई पराये आहार के प्रति आंख उठा के भी वो लोग नहीं देख रहे हैं। ना पराई माँ का दूध वो लोग चुरा के छीन के पी रहे हैं कोई। और सब बहुत मजे से प्यार से रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं उनके बीच में, क्लेश नहीं है, और आराम से उत्सव मना के जी रहे हैं। लेकिन इंसान यही नमक खा खा के अपनी सब आहार को भूल गया। एक्चुअली उसकी आहार क्या है। तो आप सृष्टि पे दृष्टि दीजिए हर समय, कि सृष्टि में किसी भी प्राणी को नमक की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोई भी आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहा है। जैसे नेचर ने, यूनिवर्स ने उसके लिए दिया, उसको उसी रूप में बिना प्रोसेस करके वो ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इंसान कच्चा भी मतलब जो प्रभु का पकाया हुआ भोजन को भी खा रहा है, तो उसको भी प्रोसेस कर रहा है नमक मसाले डाल के, तभी वो कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं। नमक मसाला डाल के जो भोजन नहीं करने योग्य है, उसको भी वो नमक मसाले के सहारे खाने की योग्य बना के उसके बाद वो खा रहा है। तो जब तक ये बात नहीं समझ में आएगा, नमक को कुछ दिन छोड़ के नहीं देखेंगे, तब तक आप आपके आहार नहीं पहचान पाएंगे। जब नमक को छोड़ देंगे, तब आपको अपनी जो बुद्धि जो बंद हो गया है, जो एक्चुअली हमारा क्या आहार है, आप पहचान पाएंगे। तो सभी को यही है कि सिंधा नमक हो, काला नमक हो, कोई भी नमक हो, उसको त्याग करके कुछ दिन आहार लीजिए। फिर आपका बॉडी बता देगा, जब आप फिर थोड़ा भी नमक डालेंगे, आपकी विचार में कैसे परिवर्तन आ गया, विचार कितना उत्तेजित, मन कितना चंचल हो गया, कितना उत्तेजित हो गया, ये सब आप देख पाएंगे। अगर 1 महीना भी आप नमक छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर नमक लेते हैं, या 15 दिन भी छोड़ के देखिए, और उसके बाद जब आप लेंगे, आप अपने आप आपका उसी समय आपकी पता लग जाएगी कि सच में ये नमक कितनी जहर है। कि जैसे ही अंदर गया, मेरे माइंड कैसे चंचल, मतलब विचार आपकी ओवरलैपिंग होगा,
आप अब विचार को देखने वाला नहीं ये देखने वाला नहीं रह पाएंगे, मतलब अपनी साखी को जागरूक नहीं कर पाएंगे। अगर आप नमक मसाला खाएंगे तो जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसको वो आपको नहीं हो पाएगा। मनुष्य जीवन खा पी के भोगी जीवन जीने के लिए ऐसे मतलब फिर से जन्म लेके अपनी को मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा, पता नहीं मनुष्य जीवन मिलेगा भी कि नहीं। ऐसे अगर ऐसे भोगी जीवन जीते रहेंगे तो इसके लिए थोड़ा आप सावधान हो जाइए। मनुष्य हमको जो इंसान का जन्म मिला इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर दिए दीजिए। खाली पैसा कमाने में अपने मतलब दो रोटी बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान अपनी भाषा से, इस तीन चीज के लिए हम सवेरे से लेके रात तक इतनी दौड़ रहे हैं, इतनी हापाधापी, इतनी उलझ रहे हैं कि हमारे लिए एक घंटा समय भी नहीं है। 24 घंटा में एक घंटा भी समय नहीं है कि हम मौन बैठ पाए, थोड़ा अपने साथ बैठ पाए, थोड़ा अपने ध्यान में रह पाए, इतनी भी हमारे पास समय नहीं है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है, ये भोजन के कारण। जो हमारा अन्नमय कोश, जो शरीर की स्थूल शरीर का निर्माण भोजन से हो रहा है, साथ में मन का भी निर्माण हो रही है, मनोमय कोश का भी हो रहा है। जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। तो आपका इसी से इफेक्ट हो रहा है। तो आप लोगों को इसीलिए हमारा अनुरोध है कि आप जो भी जुड़ रहे हैं इधर, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, वो अपना इस आहार के प्रति, अपनी भोजन के प्रति थोड़ा सावधान रहें और लेते समय अपनी और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उस तरफ जाए। तो ऐसा है। और बाकी हम आज तो संडे है, अब मैं सोच रही हूँ अब अगर अगर कोई सवाल नहीं करेंगे ऐसे तो फिर हम हफ्ते में 3 दिन जूम मीटिंग रखेंगे। और ऐसे भी हमारा जो शिविर है चालू है, हो जाएगी 25 तारीख को। परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे भी हम 10-12 दिन जूम मीटिंग नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए अभी जितना दिन, 2 दिन और है, एक दिन तो काल देखेंगे, शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन हम रखते थे। तो देखेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों का अगर इंटरेस्ट होगा, ये तो मैं नवरात्रि के लिए 1 महीना पूरी लगातार रखे ही थे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम भी क्यों फिर हमारा समय देंगे लोगों को। फिर 3 दिन ही करेंगे हम। तो अभी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कोई। कोई साधक अपना सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए, या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है एनडीएस के लिए। नहीं माँ, कोई नहीं है। वही तो, मतलब अब इतनी इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का अब, तभी मतलब किसके पास समय नहीं है इतनी। ऐसे ही फोन तो करते रहते हैं, लेकिन जूम मीटिंग में आने के लिए समय नहीं होती है किसी के पास। जी विनोद जी हाँ जी बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। ऐसे तो आज सिर्फ 14-15 लोग जुड़े हैं, अभी हम्म। 16 हुए। और इसमें भी वैसे तो हम दिन के 8-10 लोग तो हम ही है। जैसे हम्म। प्रगति दीदी हुई, आप हुए, सुरेश भाई हुआ, और कल्पना दीदी है वो, ऐसे हम्म। 8-10 लोग तो ऐसे ही हम ही है। और हम्म। कोई किसी को मतलब शायद इंटरेस्ट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम की वजह से कोई कोई नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो क्या करें।
बस यही सुझाव देना था कि नहीं लोगों को वो है, तो हम भी ये मोबाइल के सामने बैठ के अपनी भी आंखें तो खराब तो होती ही है हम्म। ऐसे। हम शनिवार इतवार सोमवार फिर 3 दिन रख, जैसा हफ्ते में रखते थे हम्म। वही करे रखेंगे, नहीं तो। और अभी तो ऐसे भी हमारा शिविर चालू होगा तो बिजी हो जाते हैं फिर 10-12 दिन। अभी ऐसे भी नहीं हो पाएगी, है ना। हम्म। जिसको मतलब इंटरेस्ट है वो लोग आ जाते हैं, जो हम 8-10 लोग हैं वो लोग आ जाते हैं, और कोई कोई आते हैं तो मतलब कि किसी का सवाल भी नहीं रहता हम्म। ऐसे। हम्म। कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, ऐसे भी सुनते रहते हैं, ऐसे लोग हम्म। भी होते हैं हम्म। कि बोलने में थोड़ा वो होता है। वही वही। हाँ जी। रवि रंजन सिंह कौन है ये नया है क्या? देखती हूँ मैम। रवि रंजन सिंह जी, अपना अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रवि रंजन सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। माता जी। अभी एक प्रॉब्लम है मेरे पिताजी का, मतलब आज से 28 साल पहले स्टील लगा था पैर में। तो उनको हुआ कि 1 महीना पहले बहुत ज्यादा दर्द हुआ पैर में। तो अभी स्टील निकलवाए हैं, 8-10 दिन हुआ है, लेकिन उनको पस बहुत निकल रहा है, वो खाना पीना सब छोड़ दिए। तो हम्म। हम चाह रहे हैं कि उनको घर पे ले आए। एनडीएस के बारे में तो मैं जानता हूँ, पहले किया भी हूँ, लेकिन उतना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कि उनको क्या करें, अब घर पे ले आए क्या करें। डॉक्टर तो रोज दवाई सुई कर रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा उनको। बीपी शुगर ये सब नहीं है उनको, ना बीपी है ना शुगर है, प्रेशर सब ठीक है। ऑक्सीजन भी आज 90 था, और बीपी था 130 और 90। लेकिन खाना पीना कुछ नहीं खाते हैं, बोलते मेरा कंठ एकदम तीता और हम खाना नहीं खाएंगे, हमको घर पे ले चलो। तो एनीमा करना चाहते हैं कि हमको एनीमा सिर्फ कर दो, हम खाना पीना नहीं खाना चाहते। हम्म। जी। हो सकता है उनको इन्फेक्शन हो गया होगा, तो जांच के लिए तो भेजा गया है कल। अब 3-4 दिन में रिपोर्ट आएगा। तो जांच में लास्ट टर्न क्या आएगा, कैंसर ही होगा होगा तो, लेकिन दूसरा क्या होगा। बहुत ऐसे पीड़ा माइंड पॉजिटिव रखिए, उनको एनिमा करवाइए और एनिमल प्रोडक्ट वो मतलब उनको समझा के, क्रूरता समझा के, पशु के प्रति जो ये हो रही है वो समझा के जी उनको बंद करा दीजिए। और उनको नेचर फूड पे रखिए। आप एनडीएस तो पता है आपको, जी जी जी। तो शुरू करवा दीजिए उनको। तो क्या करें, हॉस्पिटल से ले आए उनको? वो आपके ऊपर है बेटा, अगर आपका देख रहे हो उससे कोई लाभ हो नहीं रहा है, अगर अगर आप डिसीजन लो। आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं उनको पूछो। पिताजी तो पिताजी बोल रहे हैं हमको घर पे ले चलो, हम खाना पीना, हम दवाई सुई नहीं लेना चाहते हैं। हम्म। 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 जी। वो तो वहीं पे अस्पताल में करने नहीं देंगे एनडीएस फिर ना। वहाँ नहीं करने देंगे, वो तो मेरे को पता हम्म। है, लेकिन घर वाले और मेरा भाई सब, ये सब थोड़ा हम्म। आपके यही दिक्कत। डिसीजन लीजिए मिलके, जो भी लोग जी हैं। जी फिर अगर वो घर पे ले आते हैं फिर घर में एनडीएस को पूरी तरह से शुरू करवा दो उनको। जी जी धीरे जी धीरे अपने आप सूख जाएगा। हरी पत्ती का जूस पे रखना है। जी। हाँ, धीरे धीरे। या ना इच्छा नहीं होगी तो नहीं लेंगे, जब इच्छा होगा तब देना। उनकी इच्छा भी पानी पीने का भी नहीं है, वो हाथ जोड़ लेते हैं, जब पानी लेके जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं हमको छोड़ दो। अभी एनडीएस के दर्द बारे है में ना। उनको पहले हम बताए थे, बहुत पहले बताए थे। तो हम्म। एनीमा वगैरह भी कुछ किए थे, माँ तो गुजर गई कैंसर से ही, 1 साल होने वाला। लेकिन
अब इनको क्या करे, अब समझ में नहीं आता है। हम्म, तो उनको भी एनीमा करवाइए और अपने आप फिर जब बोलेंगे तब जी देना है। अभी उनको दर्द हो रही है, दर्द से ना खाने पीने को इच्छा ही नहीं होती है। जी, अब बड़बड़ाते भी हैं, कुछ से कुछ बोलते भी हैं रात भर। हम्म, कष्ट है मानसिक ना। भी। जी जी, हम्म। मानसिक परेशानी भी हो गया उनको। हम्म। तो सीधा कहते हैं कि हमको ले चलो, हम टॉयलेट में ले चलो, हम ठीक से टॉयलेट करेंगे। वो टॉयलेट पे ही ज्यादा ध्यान रखे हैं, वो बोलते हैं हमको एनीमा करो, हम टॉयलेट करेंगे। हाँ, तो उनको इंटरेस्ट है तो इच्छा है तो जी वही करवाओ उनको। जी जी यार उनको समझा दो कि ये दूध दूध से बनी चीजें क्यों छोड़ना चाहिए, ये सब जैसे छोड़ दें। वो आप एक- लोग का वीडियो देखे हैं, पहले भी बहुत देखते थे वीडियो। देखे हैं आप लोग का वीडियो। हम्म। जी जी करवाइए उनको, हो जाएगा। हाँ, उनको ले, अगर वो राजी होंगे घर वाले डिस्कस करिए और फिर जी शुरू करवा दीजिए। जी माता जी। हाँ हाँ। जी माता जी। हाँ, ठीक है बेटा। ठीक है माता जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कोई और साधक अपना कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई अनुभव? बोलो तो है बात, दूसरा क्वेश्चन कर। कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। अगर माँ को सादर प्रणाम, सुरेश भाई जी को, विनोद भाई जी को, प्रीति एवं समस्त साधकों को मेरा सादर नमन। माँ, इस बार मेरा निर्जला जो है ना बहुत बढ़िया हुआ। हम्म। और 4 दिन का निर्जला हुआ। निर्जला होने के बाद में 4 दिन फिर मैं धीरे धीरे अपना लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ाई। 4 दिन वैसा चला मेरा। 5th डे जो है मैंने वाटरमेलन का जूस पिया, तरबूज खाया। और आज मैं पल्पी फ्रूट पे आई हूँ। पर माँ, इस बार जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये, मुझे भूख फास्ट के बाद, निर्जला उपवास खोलने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, ना ही कुछ पानी पीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ खाऊं। हम्म। तो शायद बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा था अभी हम्म। अंदर, इसलिए मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। पर बहुत अच्छे से हुआ। आज मैंने जो है खरबूज खाया आज मैंने। और थोड़ा सा टमाटर खाया आज। सुबह डिटॉक्स जूस लिया। बहुत हम्म। अच्छा मतलब अनुभव रहा मेरा निर्जला का और रसाहार वाला। बहुत हरिओम बढ़िया। माँ। हाँ, हरिओम हरिओम। रेखा दीदी भी बैठी होंगी, देखना उनको। रेखा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेखा जी, हाँ जी बोलिए। नमस्ते माता जी। नमस्ते। नमस्ते सुरेश भैया। नमस्ते। कहाँ बिजी रहते हैं आप लोग? हम इधर अभी तो इधर पूरा शादी का मौसम चल रहा है। हम्म। हम जिधर भी जाते हैं टमाटर लेके जाते हैं। पूरा शादी अटेंड करना पड़ता है, हम्म। लेकिन उधर जाके एनडीएस के बारे में बताते हैं हम। हम्म। हम्म। लेकिन लोग सुनते हैं, आप अच्छा दिखते हो अभी, पहले कितना मोटी दिखती थी, चलने को होता नहीं, तो अभी कितना एक्टिव हो गए हो, पूरा देखते हैं बोलते हैं। लेकिन करने वाले कोई नहीं है माता जी इधर। वही उनका भाग्य देख के मुझे ऐसा आंख में आंसू आता है। चलने में दिक्कत है लेकिन खाने में टूट पड़ते हैं। क्या बताए इनका भाग्य, मुझे समझ में नहीं आ रहा है माता जी देख उनकी के। गलती नहीं है रेखा दीदी। हमें भी बड़ा समय लगा इस लाइन में आने में, तो उनको भी बड़ा समय लगेगा, ऐसी बात नहीं। पहले मुझे हम तो भी तो नहीं बहुत जानते थे बहुत ना। मैं समझ रही हूँ कि ये लोग मुझे देख के ये पागल हो गए कि क्या करके समझते हैं कि क्या करके। हम बोलते हैं वो सुनते हैं, लेकिन कोई करने वाले नहीं है माता जी, वही मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन बैंगलोर में सुनते हैं, हमारा गांव के साइड में करने वाले नहीं है। बैंगलोर में बहुत काफी लोग हैं जुड़ रहे हैं, और इधर
सेंटर खोलने के लिए वो बहुत सारे लोग राजी भी हो गए हैं। हम्म बेंगलुरु में थोड़ा यानी कि एजुकेटेड लोग हैं, सुनते हैं समझते हैं, रिटायर्ड लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जुड़ गए हैं अभी। इसरो हम्म में जो ऑफिसर है वो लोग जुड़ गए हैं, और आर्मी में जो है वो लोग जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हम हमारे उधर एक अपार्टमेंट में खाली खाली अपार्टमेंट पड़ा है, उधर एक मीटिंग करने का सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक में। हम्म मुझे एक्चुअली हरिद्वार आना था अभी माता जी, लेकिन इधर बेंगलोर का भी अभी देखने, वो बोल रहे हैं हम इधर पहले करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, आप बाद में आपका फार्म में, हमारा फार्म में काफी बड़ा जगह भी है, रूम से पूरा है, लोग हम्म आके आराम यानी कि जो भी तकलीफ में है वो आके आराम ले सकते हैं। हम तो सेवा में 24/7 रेडी है, किधर भी बुलाए तो सेवा में तो हम आगे हैं, लेकिन सेवा लेने वाले चाहिए हमको। आप हरिद्वार तो आइए जब हम हमारा ये मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वो कल प्रगति दीदी का वो ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। हमारा ये क्या लाइफ एक्चुअली दूसरे के सेवा में होना ही एक सार्थक जीवन होता है करके, इसीलिए मैं यही सोच रही हूँ माता जी, मैं सुरेश भैया के साथ उधर ही आके आपके आपके आप जो बोलते हैं वही सेवा करने को तैयार है अभी। ये हम्म लोगों के पीछे पड़ के मैं भी दिमाग ये नहीं करना चाहती हूँ। कुछ कुछ दिन आके देना चाहिए सेवा बेटा। हाँ, क्योंकि हम्म, यही जीवन है। कुछ वही महीने तो दे सकेंगे ना, साल में कुछ मैं महीने तो दे उधर सकेंगे एक ना। महीना थी ना, इतना अच्छा मेरा बीत गया कि मुझे कुछ भी याद नहीं आता था, घर परिवार कुछ भी नहीं याद आता था। इधर हम्म आने के बाद ये लोगों को देख के इतना अजीब लग रहा है कि ये लोग क्यों समझते नहीं, इतना बोलने से भी उनका कर्म का फल क्यों ये करते नहीं करके इतना बोलती हूँ मैं लोगों हम्म को। दूध दूध का प्रोडक्ट ये पूरा छोड़ना है, इतना हम पाप का, इतना साल तो गुजर गया। अभी तो हम जब होने के जानकारी होने के बाद तो ठीक रास्ता पकड़ सकते हैं ना, इतना अच्छा सुंदर सरल रास्ता है। हमारे गुरुजी तो भगवान से भी आगे है, इतना अच्छे तरीके से बता के उनका मुंह एक बार देख लिया तो भगवान भी भूल जाते हैं हम। हाँ, हम्म। ये है और है उनका इसमें बड़ा है, समता है, सम माइंड एकदम शांत, समता। कितना सबके वो अलग हम अलग करके हमें तो फर्स्ट टाइम ना हमने देखा ना, अलग आप लोग अलग और हम अलग करके देखा ही नहीं, हुआ ही नहीं, हम पूरा एक ही परिवार के जैसा हो गया। हम्म। ये समझने में बहुत 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 पुण्य होना चाहिए माता जी। हम्म। लोग रास्ता को नहीं पकड़ पाते हैं, बीमारी इतनी बड़ा बड़ा आ जाती है, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने मैसेज देता है इसी के माध्यम से, सजा मिल रहा है, लेकिन फिर भी सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहे। जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर देते हैं, जब हम्म, पूरी तरह मेडिकल लाइन मना कर देता है, तब थोड़ा फिर बचने की इच्छा हो जाती, होने के कारण कोई कर लेता है। वो डेथ बेड में होने से कुछ भी फायदा नहीं माता जी, वो पहले हम्म ही समझना चाहिए हमको, हम्म ऐसा हाल हम लाना नहीं, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, वही वो लौटाना है उनको करके, ये हम्म समझ लेना है करके बोलती हम्म हूँ। हम्म। कल्पना तिवारी क्या बोलना चाहते हैं? जी कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। माँ, मैं भी यही बोलना चाह रही जो अभी रेखा जी ने बोला, कि हम समझाते हैं, पूरा समझाने की इतनी कोशिश करते हैं, पर लोग समझना नहीं चाहते हैं उसको, और उल्टा हमको ही पागल समझते हैं कि क्योंकि अभी यति हम उनको चुना नहीं है ना, जी, उनका कर्म जी, इतने अच्छा नहीं हुआ अभी भी। मतलब कर्म को भोगना उनकी कष्ट है। वो लोग सोचते हैं हम अच्छा खाना खा रहे हैं,
हाँ, इनका खाना, ये उन्हीं की सोच है, लेकिन उनका कर्म कितनी खराब हो रहा है वो तो मतलब उनको समझ नहीं आ रही है। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो पता नहीं है ना उनको, कि क्या सही किस बात। जीवन मिला। आ, तो ये तभी समझ आएगा जब हम कुछ अच्छा कर्म किए होंगे। अब अच्छा कर्म किए ही नहीं, पुण्य कर्म, और हम सोच ही रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं, नियति उनको चुन ही नहीं रहा अभी। ये तो माँ कुछ परमात्मा की कृपा है, हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं कि हमको ये रास्ता मिल गया है। और हम्म। उनको, हमको तो रास्ता इतनी आसानी से नहीं मिला, हमने तो बहुत ढूंढा और बड़ी कृपा हुई, तो उसको कृपा मानते हैं। हम्म। उनको आसानी से मिलता है, हम उनको आसानी से बता रहे हैं, तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। जो चीज आसानी से मिलती है ना, तो उसकी इंसान कद्र नहीं करता है, और हम्म। जिसके लिए बहुत एफर्ट्स डालता है, मेहनत करता है, तब उसकी वैल्यू करता है। तो आज हम लोग इसलिए उसका महत्व समझते हैं कि हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है, हमको मेहनत के बाद भगवान ने ये रास्ता दिया है, तो हम हम्म। उसको इतना भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करते हैं। और हम्म। अपन किसी को बताते हैं, अपन सोचते हैं कि देखो ये तकलीफ में ये ठीक हो जाएगा, तो हम्म। वो ठीक होने को तैयार नहीं है। माँ आज बहुत अच्छा अनुभव सुनाऊं, मैं सब्जी जहाँ से लेके आती हूँ, मैं उनको समझा के आती हूँ, पूरा मेडिकल स्टोर लेके बैठे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपके पास, सब चीज आपके पास है, बस यही हम्म। चीज खाना है और स्वस्थ हो जाना है। तो आज मेरे पास हम्म। थोड़ा समय नहीं था, बिटिया दूर थी मेरे पास, तो अकेले नहीं छोड़ती हूँ मैं। तो मैंने उनको बोला आपके पास मेरा नंबर है, मेरे को कॉल करो, मैं हर चीज फोन पे ही समझा दूंगी, मेरे आने का इंतजार मत करो कि मैं आऊंगी तब पूछोगे। मैंने कहा पूरा हम्म। सब कुछ तो मैं आपसे खरीद के लेके जाती हूँ, आपके पास तो सब चीज सुबह से शाम तक आप इन चीजों के साथ हो, तो बस यही खाना और स्वस्थ रहना है। अपना अपना प्रयास रहता है कि माँ ज्यादा से ज्यादा अपन जिसको जितना अपना, अपने को जो मिला अपन उसको दे दो। मेरे गुरु जी थे, वो ये बोलते थे कि आपके अंदर जो ज्ञान आया है उसको बांट दीजिए। अगर आपने उसको बांट दिया तो और ज्ञान आपके पास आएगा, लेकिन आपने उसको अंदर ही रोक लिया तो वो स्थिर पानी की तरह सड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे पानी कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है सड़ने लगता है, वैसे वो हम्म। ज्ञान भी उसी प्रकार का है। इसलिए इसको बांटते रहो, देते रहो, लोगों को जितना दे सकते हो उतना दो। पर हम्म। पाने वाले नहीं है माँ, सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि उसको ग्रहण करने वाले लोग कम है। और लोगों के दिमाग में है पेस्टिसाइड है, ये है, तो उनको फिर बहुत समझाओ कि भाई पेस्टिसाइड है, लेकिन उसको भी तो पका के खा रहे हो, सब खत्म करके खा रहे हो। हम्म। पर उनको लगता है कि आग पे चढ़ गया तो पेस्टिसाइड जो है खत्म हो गया, अब वो पेस्टिसाइड का असर नहीं ज्यादा रहा। हो गया, वो नहीं समझ में आ रहा है ना उनको, वो हम्म। ज्यादा हो गया। जी 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 माँ। पर फिर भी अपना प्रयास तो माँ ये हमेशा हमेशा रहेगा कि अपन जहां तक जिसको समझा सकते हैं समझे, समझाएं। और ये उसके ऊपर अगर ईश्वर की कृपा होगी तो आगे जाएगा, और नहीं तो उन्हीं में भटकता बीज रहेगा। तो बो ही दिए, कभी ना कभी आ जाएगी, बीज तो बो ही गए। बीज बो दिया माँ, अपना ये यही अपना काम है कि अपने को वो बात बता देना है कि आप इस तरह से स्वस्थ हो सकते हो। हम्म। कोई है क्या, है हैंड रेज करे हैं, हटाल्स आईफोन। अनम्यूट कीजिए जी, बोलिए। हाँ। आ, सादर नमस्कार आनंदी माँ, सुरेश भैया। नमस्ते। मैं भरत रंगानी बोल रहा हूँ मुंबई से। हम्म। ये एक्चुअली मेरा ही फोन है, पर हेतल का नाम से सेव हुआ है मेरी वाइफ से, इसलिए वो हेतल आईफोन करके आ रहा है मैडम माँ। आज हम्म। बहुत बहुत नमस्कार आनंदी माँ और जी, सुरेश भैया का। नमस्ते। माँ मुझे, मैंने आपको 2-3 बार फोन किया है, काफी बात की है आपसे। आपको शायद याद हो तो मुंबई से भरत रंगानी बोल रहा हूँ, और ये शिविर भी अटेंड कर रहा हूँ मैं, जो अपना 27 तारीख का जो शिविर है वो हम्म। 2019 में मैंने कोर्स किया था वहाँ, अ, कालू भाई सावलिया के वहाँ पे और पीवी चौहान जी के वहाँ पे नासिक में। हम्म। मेरी उम्र है 30, तभी मेरी उम्र थी 37 ईयर्स। हम्म। और तभी मेरे पिताजी को भी प्रोस्टेट का कैंसर आया था। हम्म। 2018 में उनको कैंसर आया था। तो हेरिडिटी के हिसाब से 2019 में मैंने जब पीएसए लेवल चेक किया, पीएसए लेवल मतलब प्रोस्टेट स्टेट एंटीजन करके एक नॉर्मल ब्लड हम्म। चेकअप करते हैं, तो उसमें अच्छा। मेरा लेवल आ गया 10.7।
बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आ गया, मतलब ऑलमोस्ट कैंसर की तरह। तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं। मैंने बीबी चौहान जी का सुना हुआ था, तो वो हम्म चालू कर दिया। नासिक में शिविर कर दी 5 दिन की, गुरु जी के सानिध्य में। हम्म और 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर प्रॉपरली वो कंट्रोल में आ गया। हम्म पर वो टाइम पे माँ एडवांस एनडीएस नहीं था, एनडीएस था सिर्फ। तब जब हम्म गुरुजी बोलते थे कि चलो भाई बहुत अच्छा हो गया, काफी है, तो आप रात को एक बार खा सकते हो। हम्म फिर 2019 में एंड में जब रिपोर्ट निकाला, तो पॉइंट में आ गया। मतलब जो 10.7 था, वो धीरे धीरे करते फिर 8.7, 5.7, 4.7, 3.7 करते करते फिर 1.27, और अपने आप वो 0 पॉइंट में या 1 के नीचे आ गया मैडम। सिर्फ 3 से 4 महीने में या 5 महीने में। फिर कोविड का टाइम आया। फिर सूरज भाई का मैंने वो वीडियो देखा कोविड के 6-8 महीने बाद, जो उन्होंने अपलोड किया था। तभी मैंने आपको फोन किया था माँ कि मुझे आना है शिविर पर। मैं कुछ वो व्यवसाय के टाइम के आ नहीं पाया, मतलब वो धंधे में एंड ऑल दैट। तब टिकट भी अवेलेबल नहीं था, फ्लाइट्स में भी एंड ऑल दैट। बीच में जब लास्ट शिविर हुआ था तभी। तो ये शिविर में मैंने और कल्पेश मोदी, जो मुंबई से हम लोग आ रहे हैं, जैसे आपने बताया है कि प्रॉपर करके आना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है माँ। पर एक चीज आती है, धंधा इतना है बहुत सारा, तो क्या डिप्रेशन लेवल थोड़ा आ जाता है। और ये 2014 में मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर करके डायग्नोसिस हुआ था, जिसको मानसिक रोग में एक लेवल बोलते हैं। कभी आप 6 महीना एकदम हाई चले जाते हो, कभी 6 महीना आप नीचे चले जाते हो। तो वो लेवल भी काफी कंट्रोल हो गया था माँ। पर 2023 में, मतलब कि लास्ट ईयर, वो सडनली थोड़ा हाई हो गया था कि हम अपने आप को ही कुछ अलग समझने लगते हैं और कुछ अपनी धुन में चलते रहते हैं। तो वो एक टाइम खाना जब मैंने खाना चालू था रात को, तो कभी कभी दोपहर में खा लेता था, तो रात को कर लेता था। तो क्या होता है मानसिकता कि चलो एक ही बार गुरुजी ने बोला ना, तो शाम को नहीं खाऊंगा, दोपहर में खा लिया। शादी वादी कुछ हो गया या यहाँ पे चले गए, तो रात को स्किप कर दिया। वो करते 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 वापिस से डिप्रेशन लेवल थोड़ा आ गया था। फिर आपके सारे वीडियोस देखे मैंने, प्रॉपरली आपने कंप्लीटली मना किया है कि एडवांस न्यूरल सिस्टम में बेटा किसी को भी यूज नहीं करना है, नमक भी नहीं खाना है, कोकोनट में मलाई भी नहीं खानी है मोटी वाली, सिंधा नमक भी नहीं खाना है। तो वो मिल्क प्रोडक्ट तो बंदी था, वो तो बंदी था, दूध से बनी हुई आइटम और दैट। तो काफी टाइम से अभी प्रॉपरली कर रहा हूँ। नवरात्रि भी मैंने काफी अच्छी की, 9 दिन। पर निर्जला नहीं हो पा रहा है माँ। वैसे एक दिन बहुत मुश्किल से हो गया, तो शाम को पानी पीना पड़ता है 8 या 9 बजे तक, पूरा दिन भी खिंच लूं तो थोड़ी वहां पे दिक्कत आती है। कि निर्जला पहले हो गया था 2019 में, मैंने जब ये पीएसए लेवल जब मैं 10.7 देखा, तो 3 दिन लगातार निर्जला कर दिया, क्योंकि क्या है, गले तक आ गया ना माँ। जब आदमी को जब एक लेवल तक होता है, तभी उनके अंदर की चक्षु खुल जाती है कि मुझे अभी करना ही है या फिर मरना है, दो में से एक चीज करनी है। तो अभी निर्जला नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि उसमें कैसे ये करे, थोड़ा इधर आगे कैसे आएंगे बढ़े। ना, इधर आ रहे हैं ना, इधर हो ही हाँ जाएगा, माँ, इधर वहां पे आएंगे तो आपके सानिध्य में, देखेंगे। आपके वाइफ्स हाँ। में, सुरेश भाई के वाइफ में हो ही जाएगा, मुझे काफी सुना हुआ है। और बीबी हम्म चौहान जी ने मुझे बोला, भरत तू वहां पे एक बार आ जा, क्योंकि जब यहाँ पे शिविर करते हैं तो क्योंकि आपके जैसे शिविर 10 दिन की, और वो भी हम्म बिना कोई 1 रुपये लिए बिना, कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में। अगर आप 3 दिन या 4 दिन की शिविर होती है लोनावाला में और या फिर यहाँ नासिक में, उसमें भी खाना होता है अपना हम्म थोड़ा। हम्म तो इसलिए कुछ भी करके पहले से ही टिकट निकाल लिया था, आपसे बात करके रखा था, नंबर भेज दिया था, सब शेड्यूल बाजू में रख दिए थे। मेरे फैमिली वाले आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं घूमने को, और मैंने पहले से उनको 3 महीने से बोल के रखा था कि मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, आनंदी माँ के सानिध्य में। हम्म। हो जाएगा बेटा ठीक। इसमें ये तो आप जब एक सभी के बीच में रहते हैं ना, जिन ओरा मिल जाती है ना, फिर एकदम करने बन जाती है, फिर अभ्यास हो जाती है। अब रसार बराबर। पे जब रहते हैं, उसके हम्म बाद निर्जला थोड़ा आसान हो जाती है। आज सुरेश बेटा निर्जला पे है। हम्म मैंने आज सुरेश बेटा को बोली, बेटा आप
निर्जला रखे हो तो आपको भूख नहीं लग रही? तो हाँ उनका जवाब ये था कि भूख को जब मैं बोलूंगा आ तब आएगा, अच्छा। और मैं, हाँ, जब मैं बुलाऊंगा तब आएगा, जब तक मैं हाँ। नहीं बुलाऊंगा तब तक मेरे पास भूख नहीं आएगा। उन्होंने यही जवाब दिए। आज अच्छा। मैंने शाम को भी सभी साधक को ये बात सुनाई थी कि हम्म। सुरेश बेटा को मैंने पूछी, बेटा आपको भूख लग रहा है? हम्म। निर्जला, अरे भूख लग रही है? तो ये हाँ। जवाब उनका यही था कि उनका जो मतलब उनके बोलने का मतलब है, मेरे को उधर ध्यान ही नहीं है कि मुझे कुछ खाना है कि पीना है कि भूख है। तो हम्म। वो बोलते थे कि मैं तो 9 दिन भी निर्जला, अभी 10 दिन जो है जब शिविर, उसमें मैं अभी कर सकता हूँ, और अच्छा। अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं करूंगा, बोले। तो मैंने बोली कि नहीं, आपको काम है, तो आप इतनी सबका ये देखेंगे तो फिर निर्जल करेंगे तो कैसे होगा? तो बोला कि काम क्या है, मैं हम्म। तो यहाँ लेटे लेटे बैठे बैठे सब काम को रिमोट में करवा दूंगा, इसी से अच्छा। मतलब एकदम से हो जाएगा सब सही से, मुझे कहीं इतना भागना नहीं पड़ेगा, हम्म। ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने फिर मना करी, लेकिन अभी भी निर्जला करें उनको बोलने, मुझे इससे अच्छा लग रहा है, कम से कम 3 दिन तो करूंगा ही यही बोल रहे थे। मुझे, मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ लेने को, और उनको देखेंगे ना वो, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, और वो लेते बहुत कम है, उनका मतलब लेने से भी, जब वो लेते भी हैं तब उनका भोजन का ये बहुत मात्रा बहुत कम है, अच्छा। और प्राय जूस लेते हैं, उनको चबा के लेने को इतनी अच्छा नहीं लगती है, नहीं तो नारियल पानी लेते हैं ज्यादा। अच्छा माँ। हाँ, अभी माँ दिक फल भी नहीं खाते हैं, फल खाने से वो तरबूज पसंद करते हैं खाली, वो हम्म। वाटरी है तो हम्म। तरबूज खा लेते हैं खाने से। बहुत बढ़िया। जैसे लेकिन फ्लेक्सी चीकू और आम खाना मैं मेरे जिंदगी में उनको नहीं देखी। यहाँ पे जितने मतलब इतने जो मतलब जिंदगी मतलब मेरे साथ जितने साल रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ, तो आम भी वो इतनी नहीं खाते हैं, चीकू भी नहीं खाते हैं, पपीता भी, इतना फ्लेक्सी चीज कोई भी नहीं लेते हैं जो जिसमें रस नहीं है, और जो रस है वो ही ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, कभी खीरा ले लेते हैं, कभी नहीं तो फिर तरबूज लेते हैं फल अच्छा। में। हाँ, और नहीं तो कभी कभार जैसे कि संतरे और किन्नू होता था वो ले लेते थे, रस वाला लेते थे फल में, बाकी और कुछ नहीं लेते थे। लेते हैं वो, नहीं तो कोशिश मेरी नारियल भाई। पानी। हाँ हम्म। माँ। अभी दिक्कत यह है कि हम लोग संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, उसमें मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, उनकी हम्म। हॉस्पिटल है, भाभी डेंटिस्ट है, और मेरा खुद का एजुकेशन का बिजनेस है माँ। हम्म। तो जब ये बाइपोलर का मेरे को मानसिक रोग जो आया, एक एक नाम है मानसिक रोग में, तो एज ए साइकेट्रिस्ट वहां पे एक ट्रीटमेंट होती है। तो हम्म। उन्होंने जबरदस्ती कराई मेरे भाई ने, बिकॉज वो डॉक्टर है, तो उन्होंने वो जो पढ़ा लिखा है तो वो उनके हिसाब से चलते हैं। डैडी भी सपोर्ट करते हैं मुझे एनडीएस का, माता जी भी सपोर्ट करते हैं। तो वो टाइम हम्म। पे सपोर्ट किया था, पर जब 2023 में जब मेरा रुद्र रूप देखा उन्होंने, कि पूरा ये हनुमान जी बन गया है भरत पूरा, कि अपना ही खुद खुद का ही कर रहा है कुछ एंड ऑल दैट, तो उन्होंने फिर वो एज ए साइकेट्रिस्ट के हिसाब से मेरा एक कोर्स जबरदस्ती करवाया। और हम्म। मैंने उनको बताया कि मुझे एनडीएस से प्योर वापस से क्योर होना है। तो बोला तो हम्म। एनडीएस भी कर, पर ये दवाई तू साथ में चालू किया कर। मतलब कैसे, साइकोलॉजी के हिसाब से, हम्म। एक जो मानसिक रोग का जो बाइपोलर डिसीज आता है उसमें माता जी, हम्म। तो वो थोड़ी दवाई उन्होंने चालू करवाई है, और बोला है कि जिंदगी भर आपको दवाई लेनी है। मैं ना जिंदगी भर दवाई कैसे ले सकता हूँ मैं, अभी मेरी उम्र 39-40 है, हम्म। और सारी दवाई मैंने माता जी देखी है ऑनलाइन में, गूगल में, तो इतने साइड इफेक्ट है उसमें, जो अपने हम्म। विचार को बंद कर सकती है या जीरो लेवल पर ला सकती है। उसमें कुछ नींद की दवाई भी है, तो वो मैं हम्म। कैसे करूँ? तो तब जाके मेरे पिताजी ने थोड़ा मुझे परमिशन दिया कि तू जा, बीवी चौहान जी से बात की थी कि तू भरत एक बार शिविर में आ जा, और तू स्पेशली बोला कि आनंदी माँ के वहां तो हिमाचल में जा, 10 दिन कर तू, 5 दिन हम्म। मत कर, 4 दिन मत कर तू, 10 दिन कर। तो मैंने 1-2 साल पहले भी करवाया था, पर कुछ कारण की वजह से मैं नहीं आ पाया माता जी। और हम्म। अभी मैं कल्पेश को भी लेके आ रहा हूँ कि उनका भी
उनका तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, खाली वेट का है कि वो अलग आप किसी को भी जो है थोड़ा बहुत बांटो। तो सबको बोलता रहता हूँ, घर पे भी थोड़ा बहुत ये एनडीएस का प्रचार करता रहता हूँ, वाइफ को भी करवा रहा हूँ, रिलेशन में सिस्टर को भी करवा रहा हूँ, टीचर को भी करवा रहा हूँ। पर कुछ टाइम चलता है, नहीं चलता है, वापिस से कहते हैं तो वापिस से करते हैं। तो कोशिश जारी है माता जी, बोलना जारी लोगों है। को ज्यादा से ज्यादा अपना वो जो हमारा पहला कदम है एनिमल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बेजुबान का आवाज बनो, मतलब उनका ये में खड़े हो जाओ और सबको बताओ, और साथ में ध्यान भी करना पड़ेगा। एक्चुअली जो भी माइंड का चीज है ना, मन का मल जो डिटॉक्सिफिकेशन ध्यान से होगा। मतलब थोड़ा बैठना है, थोड़ा सुनना है, थोड़ा ऐसे लोगों के पास बैठना है जो मतलब इसी रास्ते में हैं, गुजरे हैं, जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठेंगे, उनका थोड़ा सुनेंगे, तो जाके आपका वो माइंड का जो आप बोल रहे हो ना, वो नींद का ये दे रहे हो, सब विचार शून्य करने के लिए, विचार ज्यादा न आए माइंड में, तभी ये सब करवाते हैं। लेकिन तब होगा जब हम कोई अच्छा चीज सुनते हैं किसका ये, और बराबर। फिर ध्यान में बैठते हैं एक सामूहिक भाव से। जैसे इधर हमारा होती है सामूहिक ध्यान क्लास होती है, बैठते हैं, तो क्या ना वो हमारा माइंड वो डिजीज की तरफ नहीं जाती है कि मुझे कुछ हाँ माँ, हुआ है, तो जाके वो मतलब हमारा चारों तरफ एक बढ़िया ओरा बन जाती है, एक आभा मंडल बराबर बन जाती है। फिर बराबर। हमको कोई भी चीज हमको हिला नहीं सकता है, ऐसे होता है। तो ये हाँ जो माँ, प्रगति बेटी है ना, वो ना उसने बहुत ही अपनी साधना करी है, उसने भी बहुत अच्छा इधर एक क्लास लेती है, हम उसको मौका देते हैं हाँ माँ। कि क्योंकि हम भी कितने दिन तक हम ये करवाएंगे, यहाँ भी कोई तैयार होना चाहिए ना, हमारे हाँ माँ। हमारे बगैर भी मतलब बोलने वाला चाहिए ध्यान का बारे में, या आध्यात्मिक ये में करने वाला चाहिए, तो उसको मैं एक मौका देती हूँ कि ये भी मतलब करवाए बोल के, तो यहाँ वो भी एक बढ़िया मतलब तरीके से वो भी क्लास को ये करती है, लेती है, हाँ और माँ। लोगों को अच्छा भी लगती है वो। तो ऐसे ही यहाँ यहाँ जब आएंगे आप, तब आपका सब चीज ठीक हो जाएगी, अपने ओके माँ। आप आपको सब और ये हो जाएगा। मैंने विपश्यना के 9 शिविर किए हैं माँ, और हम्म यहाँ पे घर पे भी शिविर करवाता हूँ मैं, क्योंकि बड़ा डुप्लेक्स है मुंबई में मेरा, 8-9 हम्म कमरे का घर है, तो बहुत बड़ा हॉल है, 1200 फुट का कारपेट हम्म का। तो वहां पे विपश्यना साधना भी करवाता हूँ, और एनडीएस का भी उनको बताते रहता हूँ। तो नासिक में भेज दिया, कभी लोनावाला भेज दिया, कुछ यहाँ पे दोस्त को लेके आ रहा हूँ, तो वो भी चालू है। तो साधना तो मैं माँ करता ही हूँ। विपश्यना आपने सुना होगा, एक साधना है पता जो, है। हाँ माँ, जो 10 दिन की शिविर होती है। हाँ, हम्म। पर दिक्कत वहां पे वही हो जाता है कि वापिस से उसमें जो वो अ, थोड़ा बहुत खाना वहां पे हो जाता है, वापिस ध्यान पे हम्म। लगते हैं कि कच्चा रहता है वहां पे, और फ्रूट भी रहते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा वहाँ आता है एक पे तो आधी रोटी ले उल्टा लो। बात होती है, उठते ही उन्होंने 6:30 बजे खाना नाश्ता दे, हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, जो हमारा हाँ माँ। अनुभव है ये बता रहे हम्म, हैं, हम भी विपासना क्लास करे हैं। हाँ माँ। तो उठते ही मतलब 6:30 बजे बहुत हैवी भोजन देते हैं, प्रसाद हाँ माँ, नाश्ता हेवी रहता है, पर नाश्ता फ्रूट भी रहता है रहती है। उसमें माँ, आनंदी माँ, उसमें अगर हाँ, पौवा रहा तो दूध फ्रूट भी रहता रहता है, है। चाय भी रहती है, हाँ, चाय दूध कॉफी चाय रहती है, तो रहती है। दूध रहता है माँ। हाँ, फिर जो 11, 11:30, 12 बजे भोजन होता है, भोजन वो होता है माँ। भारी होती है। और हाँ शाम माँ, के टाइम में वो देते हैं जैसे नींबू पानी नींबू और पानी ममरे का, वगैरह। और फ्रूट्स, हाँ, ममरा, सेव ममरा देते हैं, और फ्रूट देते हैं। और उसके बाद ध्यान नहीं होता है, उसके बाद प्रवचन होता है। उसके बाद प्रवचन। अगर अगर वो उल्टा कर देते कि एकदम शाम बराबर को खाना दे देते और प्रवचन होता, तब भी बात बनती है, और पूरी हैवी भोजन में ध्यान ध्यान को हो नहीं पाएगी, मतलब हाँ माँ। हाँ प्रसाद माँ। में। तो जो हमको अनुभव में आया वो हम्म, बता रहे। लेकिन बराबर। वो एक्चुअली खाली ध्यान बैठने से नहीं होता है, कुछ हमको ज्ञान भी चाहिए, मतलब कुछ विचार भी चाहिए, जो ज्ञान हमारे अंदर में आए, और हाँ माँ। फिर उसमें के बाद हम बैठे।
मतलब ये चीज भी जरूरी है चीज। तो ये जब हम बैठेंगे आएंगे आप मिलेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी ऐसा। हाँ माँ, हाँ, भोजन परिवर्तन जरूरी है। बहुत पूरी जरूर। तरह से गवर्नमेंट फूड नमक छूट जाना चाहिए। और साथ में जो पशु क्रूरता पशु हिंसा के बारे में लोगों को कोई फूड छोड़े ना छोड़े ये बात जरूर लोगों तक बताइए ताकि आपको एक यूनिवर्स का ब्लेसिंग मिलेगी सपोर्ट मिलेगा। और हाँ। हमारा जो गलती है पीछे का कर्म का हम्म। वो थोड़ा सा पश्चाताप करके जब ये बद करते हैं तो माफ होती है ना। अच्छा, तो माँ हम्म। जीरा भी नहीं खाना है, जीरा चटनी भी, नमक तो आपने बंद बोला ही है पहले से, सिंधा नमक कुछ और भी नमक भी बोला है। नहीं कुछ भी नहीं सिंपल आप अच्छा, लीजिए। और जीरा भी नहीं, चटनी भी नहीं, कुछ भी नहीं माँ खाने की। अच्छा, चटनी मतलब चटनी अगर लेना चाहते हैं आप तो थोड़ा ये बहुत। पालक टमाटर अदरक थोड़े हरी मिर्च डाल के कूट के ऐसे ले अच्छा, सकते हैं कभी। हाँ ओके। जैसे पालक में नमक आ जाती है तो अगर हाँ आपको माँ, कभी ये लगा ये ले सकते हैं। ये तो नेचुरल होता है इसमें कुछ बराबर। ये नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सुरेश भाई, हाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, और कोई साधक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो या कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। अभी तो 27 लोग जुड़ गए बेटा। अभी अभी धीरे धीरे बढ़ गए। लोग बढ़ रहे हैं। हाँ विनोद जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने हाँ जी। हैंड रेज किया था, आप बोल ये लीजिए। अनंता किशोर महापात्र कौन नया है क्या? कौन माँ? अनंता किशोर महापात्र। प्रगति दीदी, हाँ जी। क्या? ये तो मैं जो रेखा दीदी बोल रहे थे ना कि जी। कोई मतलब अब बताते हैं लेकिन कोई करने वाले नहीं है। तो ये इसमें भी बहुत वो है कि जो गीता जी में जो इसका वर्णन है कि सत्व, रजस और तमस, तीन गुण का जो वर्णन किया है। तीन गुण का इस पृथ्वी में लोग रहते हैं। तो सभी का इसमें भोजन भी दिया है कि सत्व गुण और रज रजोगुण और तमोगुण, जब तक अपना भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक अपने दिमाग भी में भी वो नहीं बीत सकता। ऐसे ही हम बताते रहेंगे लेकिन ऐसे जब तक अपने ऊपर कोई मतलब कि रोगिष्ट हो जाता है और पूरी तरह से वो कहीं का नहीं रहता है तो ही वो आता है इसमें। और दूसरा कि किसी की मतलब कि ये सत्व गुण में जिसकी रुचि है जो तमो में और रजो में नहीं होता है मतलब इस तरफ आना चाहता है तो वो लोग कोई कोई आ पाता है वरना नहीं आ पाता है क्योंकि भोजन ही ऐसा है। तो एक अंदर से मतलब कि एक आवरण ही इसका है तो वो नहीं आने देता है इसमें। तो इसमें मतलब कि जब तक भोजन परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक समझ नहीं आती है इस संसार में। और इसमें इसका स्पष्ट वर्णन है जिसको मतलब कि डीप में जाना है तो अध्याय 14 में पूरा इसका रजस तमस और सत्व का अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। और अध्याय 17 में भी उसका अच्छी तरह से कैसा भोजन लेना चाहिए और रजस किसको बोला जाता है, किसको तमस बोला जाता है, किसको सत्व बोला जाता है। और इस प्रवृत्ति में मतलब तमस वाला को अगला जन्म कौन सा होता है, रजस वाले का अगला जन्म कौन सा होता है, सत्व वाले का अगला जन्म क्या होता है, सब लिखा हुआ है। दूसरा कि इसमें अभी इस वर्तमान युग में मतलब सत्व गुण वाला को क्या इसका परिणाम होता है अभी कि सत्व गुण वाले को क्या सुख दुख होता है।
और रजोगुण वाले को क्या दर्द पीड़ा होती है, और तमोगुण वाले को क्या पीड़ा होती है, सब लिखा हुआ है इसमें। जो लोग को इसमें रुचि है तो गीता जी को अच्छी तरह से अध्याय 14 और अध्याय 17 में ये गुण, वैसे तो पूरी गीता जी जैसे अब हम लोग जो पढ़ने लगते हैं ना, तो बहुत इसमें से मिलता है। क्योंकि पहले जब हम पढ़े होते हैं तो तब कुछ अलग विचार से पढ़े होते हैं, और अब हम जब भोजन परिवर्तन करके जो इसको पढ़ते हैं तो बहुत इसमें बल मिलता है, और वर्तमान अपने जीवन में तुरंत ऐसा लगता है कि ये बात हमने तुरंत वर्तमान में आ जाती है, लाइव में आ जाती है कि ऐसा ऐसा चलो होता है, और समझ में भी अच्छी तरह से आ जाती है। तो लोग मतलब कि ऐसे देखेंगे तो पता चलता है। वैसे तो लोग कैसे गीता जी को क्या समझते हैं कि गीता जी पढ़ ली हमने तो हमारा अच्छा हो जाएगा, हो गया अच्छा। और किसी के कोई बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, इसका श्लोक हमको कान पे पड़ गया तो हम मतलब कि पवित्र हो गए। ऐसे पवित्र नहीं हो जाता है। इसका जो इसमें लिखा है इसका इसमें चलना पड़ता है, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वो वर्तमान में हमको करना पड़ता है, तभी इसका परिणाम मिलता है। वैसे कानों पे पड़ेगा और हम ऐसे पवित्र हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों को ऐसे ही समझाया गया है, सब धर्मगुरु जो भी इसका मतलब वो करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो। इसमें जो लिखा गया है उसका आचरण करना है, आचरण करेंगे तो इसका परिणाम मिलता है। आचरण नहीं करेंगे, ऐसे ही एएनडीएस भी सुनते ही रहेंगे सुनते ही रहेंगे, और हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा। इसका आचरण करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो परिणाम मिलेगा ना। ऐसे तो बहुत ये बल देता है भगवत गीता जब हम सुनते, मतलब कि पढ़ते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें सब जवाब मिल जाता है अपना जो भी है। दूसरा कि आज मैंने ध्यान में बैठा था, सुबह में जो समय निश्चित किया था उस समय तो आज नहीं बैठ पाया था, लेकिन दोपहर शायद 11 बजे में बैठा था। तो बहुत बढ़िया ध्यान आज लगा मेरा कितना टाइम कि किया आपने? दोपहर शायद 1 घंटा के 1 घंटा से ऊपर बैठा आज, ग्यारह गुड। बजे ठीक है। तो मतलब ये जो हाथ का वो ऐसे मुद्रा करके ऐसे मुद्रा करके जी, बैठा था। ज्ञान मुद्रा लगा के। हाँ और दूसरा वो क्या बोलते हैं, पद्मासन में बैठा था, पद्मासन बोलते हैं ना इसको। हाँ, आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, पद्मासन में भी बैठ लेकिन मैं सकते हो। बैठा था पद्मासन में, सुखासन से भी अच्छा मुझे ये लगा गुड। पद्मासन। जी। उसमें ज्यादा मानसिक मेरे को ऐसा लगा, अनुभव जी। हुआ। जी। सुखासन में ही बैठता हूँ और पद्मासन में बैठने से मुझे थोड़ा ज्यादा वो लगा। जी। और ये हाथ ऐसे ऐसे था ना तो पता नहीं था कि ये हाथ कहाँ है। जी। ऐसे था ना तो ऐसे ऐसे रखा था वो जी। अपने जो साथड़ बोलते हैं, इसके ऊपर रखा था घुटने के घुटनों के नजदीक। ऊपर। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे जब मैं ध्यान छोड़ना चाहता तो ऐसे ऐसे वो शून्य हो गया था, एकदम जी। जी। शून्य। जी। 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 और आंखें भी ऐसे एकदम शून्य हो गई थी। ऐसा पहले भी कभी कभी हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत, आज ज्यादा वो हुआ। तो ये थोड़ा मुझे बताना था। और ये उसके जो मैं बताया वो रजो तमस और सत्व में, वो उसकी भी चर्चा करेंगे कभी कि इसका दुख दर्द क्या है। आज मेरे पास ये से है नहीं, और मेरे को इतना बोलने का जो पीच है वो थोड़ी मेरी वो रहती है, इसके हिसाब से मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन इसमें बहुत जो हमको ये एएनडीएस के जो वो होता है वो उसको पढ़ना चाहिए तो बल मिलता है इससे, बहुत जी बल मिलता है। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करेंगे तो बाकी साधकों को भी थोड़ी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हमें जी। ध्यान भी करना है, हमें सुमिरन में भी जाना है। हाँ जी। जी। वो हाँ जी, भूपेंद्र जी। उपेंद्र जी। भूपेंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भूपेंद्र जी अनम्यूट कर, हाँ जी, फिर से। जी बोलिए। आवाज आई मेरी? आ गई जी, बोलिए प्लीज। अच्छा, विनोद भाई ने बताया ना अभी, जी हाँ जी बोलिए। पद्मासन हाँ और योग मुद्रा, योग मुद्रा नहीं, वो ज्ञान मुद्रा, ज्ञान, ज्ञान मुद्रा, हाँ जी। ज्ञान मुद्रा, वो वो तो हम बैठते हैं। पद्मासन में 1 घंटा तक मैं बैठ सकता हूँ। जी और आज सुबह से मैंने एक नया किया, तो सिद्धासन में बैठा था मैं। जी। तो पद्मासन से अच्छा रिजल्ट उसका रहा, सिद्धासन का। कितना टाइम बैठे आप? लगभग 60 मिनट, 60 से 70 मिनट। जी, गुड। हाँ, वो तो कर लेते हैं हम। अब मैंने विपස්සना साधना की थी 10 दिन की, जी उसी के अंदर ये आता है। पूरे जी दिन का भी मैं कर लेता हूँ। जी। तो एएनडीएस अब कर एक रहे हैं बात आप? रह गई है, एएनडीएस बोलिए। कर रहे हैं आप? मैं बताऊं, अब जी छोड़ा, मुझे जो बोलना है बोल दूं। जी जी। आनंदी माँ और सुरेश भाई को मेरा कोटि कोटि वंदन। आप वंदन। दोनों में से कोई मुझे पहचानते हैं? विनोद भाई पहचानते हैं, पहचानते हैं? आए थे आप जून महीने में शिविर अरे में। वाह, वही तो कह रहा हूँ मैं। अब जून आ रही है और उसमें हम्म आने का विचार है मेरा। आप हाँ, आए थे ना, हम मुझे का हाँ, मेजरमेंट भी शायद आप लिए थे और सिलाई करने का लग रहा है। वही वही हाँ तो जी, हूँ मैं। वही 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 थे। तो हूँ, हम्म। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जी और एनडीएस वहां से मैंने सीखा, जब मैं हम्म। वहां आया था तब। जी जी जी। उसके बाद एनडीएस, लेकिन घर पे जो आपके वहां होता है, इतना ज्यादा अच्छा फॉलो नहीं होता है। हो जाएगा वो भी, आप जब मन धीरे। बना लोगे। अब ये इलेक्शन था इसलिए मैं नहीं आ रहा। उसके बाद जो पहले दूसरी तारीख से है ना, दूसरी 2 तारीख से 11 तारीख, 2 हैं हाँ। उसमें मुझे आने का विचार है। 1-2 आदमी को कदर से लेके मैं अभी आ जाऊं। कैंसर हम्म वाले हैं, ला सकता हूँ। हम्म। ला सकते हैं, उनको शुरू करा दीजिए, मतलब और वो, एटीएस। हाँ हाँ। हाँ ताकि आके ना, हम इसीलिए बोलते हैं कि हाँ हमारा इधर देखिए पूरी तरह से जैसा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो गीता जी में बता गया, वही हाँ। हमने इधर करवा देते हैं। तो इसके हम्म, सिवा जैसे नमक मसाला, जो जो विनोद बेटा ने बोल रहे थे, नमक मसाला सात्विक राजसिक और तामसिक जो बोले, तो वो सब हम्म, तामसिक में चला जाता है। जैसे नमक खाते हैं तो उत्तेजना आती है सब चीज में, फिर मन इतना वो नहीं होता, सत्व हम्म, सात्विक नहीं होती। तो इसके लिए हमारा यहाँ एक तो तपोस्थली है। अगर हम यहाँ आके भी वो चीज नहीं छोड़ पाए यार, मतलब इस चीज को समझे नहीं, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जो इधर छोड़ के अपने घर से अभ्यास करके पूरी तरह आएंगे तो उनको भी कष्ट नहीं होगा और रह के मजे से कर पाएंगे, इसका आनंद ले पाएंगे। अगर यहाँ आके डायरेक्ट कुक फूड छोड़ेंगे तो उनको कष्ट होगा और इतना खर्च करके भी आएंगे इधर और यहाँ का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। तो फिर इसके लिए हम बोलते हैं थोड़ा घर से अगर उन्होंने करके पूरी तरह कुक फूड त्याग करके आते हैं तो आराम से यहाँ का लाभ उठा पाएंगे, पल पल का आनंद ले पाएंगे, है ना। हाँ हाँ। अभी अब की बार मैं उसके घर जाऊंगा तब डायरेक्ट बात करा दूंगा हाँ जी हाँ आपसे। जी। और उसके बाद अभी तो इलेक्शन है ना, तो इलेक्शन में कोई निकलने का नहीं बोलते। हम्म 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 हम्म। इलेक्शन के बाद निकलना है।
हाँ अच्छा कोई मैं बात नहीं। मैं हाँ 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 गुरुजी लेकिन हमको वादा कर दिए करे थे ना, बोले थे कि तभी आ रहे हैं, कि चाहे इलेक्शन भी आ जाएगा गुजरात का तब भी मैं मतलब ये शिविर कैंसल नहीं करूंगा, और आप करिए, नाम लिखाइए। तो हमारे इसके लिए साथ जो हाँ, आए। हमारे साथ जो थे दूसरे वो आ रहे हैं, मैं अकेला हम्म ही नहीं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि एक मेरे दोस्त है उसको डायबिटीज है, उसके लिए उसको लेके मैं आने वाला था, और एक है उसको वो मुंह में कैंसर है, तो कीमो हम्म सब कुछ ले रहे हैं। उसको बताया मैंने कि ऐसा करो, और मैंने हम्म। लिंक भी भेजी, लेकिन लिंक उसकी आपके वहां खुलती नहीं है। उसका फोन आया था। नहीं नहीं, वो बाद आप दूसरा वाला दीजिए। एक्चुअली गुरुजी का यूट्यूब को टर्मिनेट कर दिया है ना, यूट्यूब वाले बंद कर दिए हैं। तो आप अच्छा, मेरा वाला, मेरा फोटो होगा, जूम वो भी गुरुजी ने जूम बोले वाला। डालो बोल के। एडवांस नहीं, जूम वाला नहीं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ करने से, अच्छा न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ लिखने से भी आ जाएगी, आ जाएगा वो। उसमें मेरा फोटो ही होगी, तो उस चैनल में, अच्छा। तो उसमें हाँ रोज हाँ एक दो वीडियो डलती रहती है। अब पहले का भी है जो हाँ हाँ। खुलती है, तो वो आप उनको भेज सकते हैं। और एक आदमी को मैंने, वो जो दोस्तार है मेरे, जो विपश्यना साधना में हमारे साथ है, आज सुबह में मैं विपश्यना में ही बैठा था, 9 से 10 बजे तक, 1 घंटा। और उसी के अंदर ये सिद्धासन में बैठा, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। मैं 2 घंटा तक पद्मासन में बैठ सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। और ये योग का परिणाम है। सबसे पहले आप जैसे वो जो श्वास की तकलीफ थी ना, वही मुझे थे, वो मुझे योग से अच्छी हो गई। लेकिन अच्छा रिजल्ट मैं वहां आके भ्रमण आके मैंने अच्छा लगा मुझे, वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। और हम्म इसलिए इसलिए बाद में किसी को लेके आने का मेरा विचार है। और हम्म वो जयंत वाड़ी लेकर के आते हैं ना। हम्म। आनंद वाले हाँ, मत। जयंत जी आते बस हैं। मैं आनंद वाला ही हूँ। आनंद की हाँ। शिविर मैंने भरी थी, आनंद से ही तो बोल रहा हूँ मैं अभी। हम्म। हम्म। आपका नंबर मेरे से हट गया, नहीं तो हम यहाँ ये याद था आपका, चेहरा तो अच्छा। याद था, नंबर नहीं था। नाम और हाँ नंबर हाँ। माइंड से हट गई थी। साहब को एक कुर्ता पायजामा बना के भी दिया था, वो सूरत से वहीं भेजा था मैंने। पहने थे, इधर पहने थे लाके। बोले थे ना, वही वारीले ने मुझे बताया, बताए बताए थे। कहने से और अच्छा लगता है, ऐसा भी बोले थे। हम्म। हम्म। पहने थे। हम्म। अब दूसरी बार आने का होगा तो मैं कहूंगा। हाँ जी हाँ। मेरा ख्याल है दूसरी तारीख, 2 तारीख से जो 11 तारीख का है ना, 10 दिन का, उसमें आने का विचार है। हाँ जी हाँ जी। जिसको मुझे लाना है ना, वो इलेक्शन के हिसाब से रुके हुए है। हम्म। मैंने उसको कहा कि भाई ये तारीख से, ये तारीख 27 तारीख से है, 9 5 6 तारीख तक का, तो हम हम्म चले। तो उसने हम्म बोला कि नहीं, इलेक्शन है, इलेक्शन में तो वोट के लिए जाना है, कुछ भी हो जाए पहले वही करना है बाद में। हम्म। क्योंकि सब ऐसा सब करेंगे तो फिर मोदी आएंगे नहीं, मोदी को लाने के लिए तो वो करते हैं। अब हाँ उसकी जरूरत है ना अभी तो। है। हम्म हाँ, हम्म। इसलिए तो उसके बाद मैं सोचूंगा, और आपको फोन करके मैं लेके आऊंगा, वो कहेंगे तो पहले आपसे पूछूंगा मैं। हाँ करवा दीजिए, उनको शुरू करवा दीजिए, ठीक है। विनोद भाई पहचानते हो कि नहीं अभी? हम्म। पहचानता हूँ, मैं तो हर रोज देखता हूँ, आप हर रोज मैसेज भेजते हैं जय तंदुरुस्ती का। बस वो हमको लगनी लग गई है। अच्छा, मैं अपना बताऊं। सबसे पहले जब आपके वहां में आया, हम्म तब मैंने ये फॉलो किया है एमबीएस, वहां तक फॉलो नहीं किया था। हम्म और घर के बाद यहाँ कहीं भी कोई किसी की शादी है, कहाँ जाना है, आना है, तो मैं उस टाइम पर मैं थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ देता ठीक हूँ, वहां जाके खा पी लेता ठीक हूँ। कर देते हैं। क्यों? उसको तो मैं कह नहीं सकता मैं ऐसा कर रहा हूँ। उसके पास जो है वो खा लेने का, कच्चा तो कच्चा, पका तो पका।
फिर दूसरी बात, अच्छा मेरे घर के मेरे सिवाय कोई एनडीएस नहीं फॉलो करता, क्योंकि उसमें ना बोलते हैं। मेरी बच्ची को भी आना है, उसको भी तकलीफ है, हम्म तो उसको मैं कहूंगा, उसको भी बात करूंगा, और उसको लेके मैं, पूरी कोशिश है मेरी आने की। हम्म। और विनोद भाई से मैं एक दिन सूरत गया था, तब मैंने फोन करके पूछा था कि आप कहाँ हैं, तो उस दिन आप थे अपने फार्म पे, घर पे नहीं थे। और वो बात हुई आपने? हम्म अभी तो अभी मैं आनंद हूँ, मेरा बच्चा है सूरत है, तो अच्छा वहां घर जब जाता हूँ तब एनडीएस वहां फॉलो होता है, मेरा बच्चा एनडीएस फॉलो करता है। अच्छा। एक दिन उसको आपके पास लेके आना है। आइए आइए। जब सूरत आऊंगा ना तब, और जब आप घर पे होंगे तभी, क्योंकि नहीं फार्म आपका बहुत दूर है ऐसा बोलते थे उस दिन। नहीं नहीं, बहुत दूर नहीं है, लेकिन उस टाइम आपने जो कॉल किया था तब समय नहीं हाँ, था आपके। ऐसा था, अच्छा। इतना दूर नहीं है, लेकिन आपके पास समय नहीं था इतना। जी हाँ, माँ वो बात कुसुम भी जी थी। कुछ कहना हाँ, चाह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कुसुम जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रणाम माता जी। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। एक तो बस यही सब सुन रही थी मैं भी सभी का। माता जी आप शुरू में जैसे बोल रहे थे, पर धीरे धीरे करके सभी अपना अपना शेयर करने लगे, तो देखिए बहुत यूजफुल हुआ है। हेतल जी का, उससे भी जिन्होंने बताया, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, कितना उन्होंने भी पीएसए नॉर्मल कर लिया। रवि रंजन जी हैं, उनका भी फादर के शायद पैर में जो स्टील रॉड पड़ी थी और वो निकली है, और शायद पस से, तो अगर उनको नॉलेज है ऑलरेडी एनडीएस के बारे में, तो एक तरह से, और खुद ही वो निर्जला वाली सिचुएशन में ही जा रहे हैं, तो बस इतना सा मैं थोड़ा सा कहना चाहती कि अगर थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंट अनीमा कराएंगे घर लाने के बाद, तो और वो निर्जला टाइप में ही रहेंगे, तो और जल्दी उनको फायदा मिलेगा। और जो ज्यादा नहीं जानते रहे हैं, तो भी अगर जैसे कोमा स्टेज में भी कोई रहे हैं, तो उनको बस 10 बार अनीमा करके दिन में, और उस पे रख के ठीक कर लिया। कालू भाई सरवैया जी का, सावलिया जी का भी एक वीडियो है, उन्होंने कैसे अपने फादर को ठीक किया, जबकि एलोपैथी में उनको बता दिया था 5 दिन की लाइफ थी, तो शायद उसके बाद 10 साल वो जिए, ऐसा कुछ। तो रवि रंजन जी का बड़ा अच्छा लगा सुन के कि उनके फादर इंटरेस्टेड है इस करने में, और एलोपैथी मेडिसिन लेना नहीं चाहते, भले ही उनकी पैर की सिचुएशन ऐसी है कि पस वगैरह भी निकल रहा है। पर मैं तो जो भी मेरे अभी मेरे पड़ोस में भी एक थी, मैं जूम सेशन सुन रही थी, तो वो भी सुन रही थी साथ में, तो वो उनको मैंने बताया, शेयर किया इसके बारे में थोड़ा, तो फिर वो बता रही थी कि उनको भी पहले कैंसर रहा हुआ है, और फिर उनके ऑपरेशन भी हो चुका, कुछ पार्ट निकालना भी पड़ा। तो मैंने कहा कि फिर रिपीट भी होता है, तो एक बार वो जुड़ी भी थी, पर वो थोड़ी सी देर के लिए जुड़ी थी, के शायद कल या परसों, तो उसके बाद वो चली गई। तो फिर मैं उनसे बात करूंगी दोबारा, अगर किसी को और नॉलेज चाहिए इसके बारे में। तो एक ये पद्मासन अपने चौहान सर भी उसी में ही बैठते हैं, पद्मासन में ही बैठते हैं। ये बढ़िया है जो कर सकते हैं, जो मतलब पतले दुबले हैं एकदम, स्ट्रिक्टली पूरी तरह से अच्छे से पहुंच रहे हैं इतने हाई पे लेवल पे, तो बहुत अच्छा है जो पद्मासन में इतने लंबे टाइम बैठ सकते हैं। और एक ये एक मुद्रा मैंने एक ये और देखी थी, जैसे एक तो ये है जो ज्ञान मुद्रा है, और एक ये मुद्रा ऐसे इसको दबाना, इसको, तो गैस जिसके होती है, तो उसमें ये दोनों हाथों में करें और आधे घंटे के लिए रखें, तो गैस के लिए ये अच्छा फायदेमंद है। इसका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर इसको पूरा दबा के और अंगूठे से इसको दबा लें, आधे घंटे तक रखें दोनों हाथों का। ये और मैंने जाना था अभी पीछे, थोड़ा सा बस ये शेयर। थैंक बहुत यू। बढ़िया, थैंक यू। कल्पना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, वायु मुद्रा अगर कहते हैं, तो वायु से मतलब वायु इसका है मुद्रा, कि निकलती है वायु मुद्रा। अच्छी दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा है, उसमें वायु का निष्कासन होता है आपके शरीर से। उसी संदर्भ में मैं अब जो बात हो रही थी आसन और ध्यान के विषय में, तो मैं आसन के बारे में बोलना चाह रही थी कि जब भी हम ध्यान के लिए बैठे, तो महर्षि पतंजलि ने तो बोला है कि स्थिर सुखम आसनम, जिस भी आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, वही आपका आसन है।
और इसके लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन तो वो तो सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है। लेकिन ये तो आसनों की बात हुई। मुद्रा में हम अपनी ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं इस समय। ज्ञान मुद्रा मतलब आपने अंगूठे और अंगूठे के पास वाली जो उंगली है तर्जनी, उसकी टिप को आपस में मिला लेते हैं, ये अपनी ज्ञान मुद्रा हो जाती है। और इसमें हमारी जो शरीर की स्थिति है वह कमर, रीढ़ की हड्डी और सिर हमारा एक सीध में होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। आसन में हम बैठ गए, मुद्रा लगा ले, लेकिन बॉडी की स्थिति जो है वो कमर, स्पाइन और सिर एक सीध में होना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाह रही थी माँ। जी, तो ये ध्यान धीरे केंद्र धीरे में स्थिति बहुत प्रैक्टिस अच्छी हो रहती है। जाती है इसकी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे लेकिन धीरे प्रैक्टिस हो जाती हाँ है। जी, हाँ जी, शुरू में थोड़ा सा शुरू टफ शुरू होता है। जी तो जी, शुरू शुरू में जब टफ होता है ना, तो वॉल के किनारे हमको बैठ जाना चाहिए, जी सपोर्ट जी मिल जाता है थोड़ा सा जी, वॉल का। क्योंकि वॉल का सपोर्ट लेके फिर धीरे शुरू धीरे में हम प्रैक्टिस थोड़ा करते हैं। रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि अगर हाँ बॉडी में पेन रहेगा और वही पेन पे ध्यान रहेगा तो फिर हम ध्यान में जा नहीं पाएंगे। तो शुरू में नहीं हम जा पाएंगे। रिलैक्सेशन देते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप ही जैसे जैसे साधक की साधना आगे बढ़ने लगती है तो उसका अपने आप ही पोस्चर सही होने लगता है। जी जी जी, तब तक हम थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। हाँ, सपोर्ट सपोर्ट ले से बैठ जाए, सकते हैं। जी थोड़ा जी सपोर्ट ले लें। जी जी, विनोद जी किसी को और? बोलना, आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन में लिख देंगे, कोई मांग रहे थे। जी विनोद जी, फोन नंबर लिख दीजिए आप अपना। हाँ जी। तो प्रगति बेटा 5 मिनट आप भी कुछ बोल दो इनको। तो बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूं। तो ध्यान जो है वो बहुत जरूरी है। एक्चुअली ध्यान का मतलब ये होता है कि कुछ ना करना, लेकिन मनुष्य को इतनी आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ करने की कि वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, कुछ करवाइए तो तभी ध्यान होगा। तो फिर कुछ करवा करवा के आखिर में वो उसको थका दिया जाता है। तो फिर उसको बोला जाता है कि ये स्थिति है कुछ ना करने की। अदरवाइज ध्यान जो है कुछ ना करना, ये सबसे बड़ा साहस है, सबसे बड़ा साहस, कि कुछ नहीं करना। जब आप बैठ जाओगे, हमें करना क्या है, ये जो कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है, ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, सबसे पहले तो मेंटली प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। वही माइंड की प्रॉब्लम्स जो आगे शरीर में शिफ्ट हो जाती हैं। माइंड में इतना कुछ भर गया है, इतना कुछ भर गया है कि उसको निकालने की बजाय हम कुछ और भी भरना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान का असली मतलब तो ये है कि कुछ ना करना। जो कंडीशनिंग हो गई है, जो सोसाइटी ने कंडीशनिंग कर दी है, या जो परिवार से कंडीशनिंग हो गई है, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना। जब सब खाली हो जाएगा तो जो हम हैं, हमने तो पाया ही हुआ है सब कुछ, पता नहीं है हमें, पाया ही हुआ है। खुद को अगर खुद तक पहुंचना है तो उसके लिए चलना नहीं पड़ता, रुकना पड़ता है। तो हमें कुछ रुकना है, कुछ टाइम। जतिन जी आए हैं, उनको एक बार हम ले लेते हैं। पर्दे को हटाना है बस। जी जी, जतिन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। वीडियो अगर ऑन प्रणाम कर माता जी। लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन कर लीजिए जी, ये प्लीज प्रणाम बोलिए। प्रणाम माता जी। ये जो प्रणाम। आपने अभी बताया कि जो गीता जी में भी बताया गया है कि मन बहुत चंचल है। अर्जुन भी कहता है भगवान को, और हमारे गुरु जी भी बताते हैं कि भी मन का जो रोग है वो इच्छा और आसक्ति है। और उसका इलाज जो गुरु जी बताते हैं कि उसको देना सीखो। देते हैं तो इच्छा और आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। और भगवान हम्म। भी बोलते हैं कि भी हाँ, अर्जुन बोलता है कि मैं पवन को अपने बाण से रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान भी वही कहते हैं कि भी आपको वो मन को धीरे धीरे उसको ऐसे आदत पाड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे होगा वो सब चीज़ें। जो अभी जो बहन जी ने बताया कि सब कुछ खाली करना वही मेन इम्पोर्टेंट है। हमारा मन क्या है, सोचता रहता है ज़्यादा, और उसकी वजह से ही ज़्यादा तकलीफें होती है। हमको हमारे मन को खाली नहीं कर पा रहे, इसलिए ये ध्यान और इसके लिए जरूरी है। बस ऐसा ही, इतना ही मुझे बस कहना था। हम्म। धन्यवाद। जी हम्म।
किसी और साधक ने कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो या अनुभव कोई शेयर करना हो तो हैंड रेज कर सकता है। तो फिर हम कल आपका मिलते हैं। छूट जी गया, जी विनोद जी। आपका बीच में छूट गया है, मतलब कि कुछ अधूरा रह गया है क्या कुछ? हाँ, बस ध्यान के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे जब हम खाली हो जाएंगे, ये जो कंडीशनिंग हमारी हो गई है, ये सिर्फ इस जन्म की नहीं है, ये बहुत पिछले जन्मों की है। क्योंकि जब हमारी डेथ होती है तो शरीर तो जला दिया जाता है, लेकिन मन के अंदर जो सूक्ष्म रूप से बैठ जाता है वो ऐसे ही हमारे साथ आगे चला जाता है। हम अगर पूछे कि माइंड कहाँ है, तो सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरे शरीर में हमारा माइंड है। जैसे हम जब विपश्यना करने जाते हैं वो हमें बताते हैं कि पिछले बहुत सारे जन्मों की चीजें हमने संग्रह कर रखी हैं। सबसे पहले तो इस जन्म का निकालना पड़ेगा। जब वो निकलेगा तो और नीचे जो दबी हुई चीजें हैं फिर वो सतह पे आएंगी, फिर उसके लिए साधना करेंगे। है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन सबसे कठिन भी है और सबसे सिंपल भी है। अगर चीज समझ में आ गई तो ये एक क्षण की बात है बस। अगर किसी ने बताया कि हम मुक्त हैं, वो समझ में पड़ गई ये बात कि हाँ हम मुक्त हैं, तो फिर क्या करने को बाकी रह गया? फिर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जब ये चीजें समझ में नहीं आती तो मनुष्य कहता है कि नहीं कुछ करवाइए, कुछ करवाइए, तो फिर कुछ करवाना पड़ता है। अदरवाइज इतना जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि जितनी आपकी एज है, एटलीस्ट कम से कम अगर हम उतने मिनट चुप करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते रहेंगे एक साक्षी भाव के साथ, तो अगर 3 महीने तक हम यही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और डीपली कर लेंगे, गहराई से कर लेंगे, तो 3 महीने बाद आपको किसी से कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। और आपके शरीर के जो अंदर इतने रहस्य पड़े हैं वो प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये बाहर जो ब्रह्मांड है वही हम हैं, हम कुछ डिफरेंट नहीं है। ये जो गॉड एक नाम दे दिया, ये तो मनुष्य को समझ नहीं आया तो उसने भगवान, गॉड ये नाम दे दिया। अदरवाइज तो वो हम ही हैं, वी आर द क्रिएटर्स, हम ही क्रिएटर हैं। लेकिन हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि क्रिएटर हम ही हैं। हम ये सोच ही नहीं पाते, ये हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम मुक्त हैं। इसीलिए परेशानी आती है। दिमाग में इतना कुछ भर दिया गया है। ये एजुकेशन सिस्टम हमारा देख लीजिए, क्या है ये एजुकेशन सिस्टम? तोते बनाता है। रट लो चीजें, पहले खुद रट लो, कूड़ा कूड़ा करकट सारा पहले अपने अंदर भर दो और उसके बाद स्टूडेंट्स को वहां जाके उड़ेल दो, फिर वो भर लेते हैं। क्या करता है ये? सिर्फ क्या रोटी कमाने के लिए काम आता है? और ये जो पढ़ाई हमने की है ये असल जिंदगी में कहाँ काम आती है? ये बताइए। हम सब पढ़े हैं, असल जिंदगी में इसका यूज कहीं पे भी नहीं है। ये गुलाम बनाती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आजकल चल रहा है ये हमें गुलाम बनाता है, ये आजाद होने ही नहीं देता। एक तो सोसाइटी का कंडीशनिंग हो गया, पेरेंट्स का कंडीशनिंग हो गया, ऊपर से ये एजुकेशन का फालतू का भार। इतने में हम दब जाते हैं, इतना दब जाते हैं कि जन्मों जन्मों हमारी यात्रा चलती रहती है, लेकिन हम इन चीजों को निकाल नहीं पाते। उसी की वजह से स्ट्रेस आता है। ये सब पहले मन के ऊपर हावी हो जाता है, उसके बाद शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। मन बीमार होता है और फिर गलत खाते हैं हम, गलत आहार है जो हमारा, उससे शरीर बीमार हो जाता है। तो आत्मा का तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। आत्मा तक पहुंचने के लिए पहले शरीर को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, फिर मन को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो आत्मा तो है ही है, हम हैं ही वो परम आनंद, परम आत्मा है। लेकिन उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। उससे पहले इतनी लेयर्स चढ़ जाती हैं हमारे ऊपर कि उन लेयर्स को उतारना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम यही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, अपने ही घर में एक जगह फिक्स कर लें, कपड़े भी फिक्स कर लीजिए कि यही कपड़े पहनने हैं ध्यान के टाइम पे। कुछ फ्रेग्रेंस अगर पसंद है वो भी लगा लीजिए, अगर आपको कुछ इत्र वगैरह पसंद है तो वो भी लगा लीजिए, वो सहायता करेगा। टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर हम ये सारी चीजें फिक्स करके
जितनी हमारी एज है कम से कम उतने मिनट अगर हम बैठने का अभ्यास कर लेंगे तो 3 महीने के बाद किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। वो यूनिवर्स आपको इतना गाइड करेगा। वो तो चाहता है कि कोई एक कदम तो ले, वो तो 100 कदम लेने के लिए तैयार ही बैठा है। वो वैसी परिस्थितियां आपके आसपास बना देगा, फिर आपको ये पूरा विश्व ही अपना परिवार नजर आएगा। फिर ये नहीं है कि ये मेरा बेटा है तो बस यही मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है तो बस यही मेरी बेटी है। तो फिर हम सब कौन है? अगर वो ही हमारे हैं तो ये बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है, बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी धीरे 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 हमारी हाई होती जाएगी, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में हम जाते जाएंगे, तो ये पूरा विश्व हमें हमारा परिवार लगेगा। अभी जो धरती है वो सेपरेशन बेस्ड है, अभी हम अलग अलग देखते हैं एक दूसरे को, लेकिन आने वाले टाइम पे ये जो हमारी मदर अर्थ है ये वननेस बेस्ड हो जाएगी। हमें हर तरफ एक ही नजर आएगा, ड्युअलिटी खत्म हो जाएगी, दूसरा कोई होगा ही नहीं, द्वैत खत्म हो जाएगा, हम सब एक ही होंगे। भरत जी ने कुछ कहना है? हाँ जी भरत जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया बात की आपने मैडम। यही जी चीज जब हम ध्यान करते हैं तभी विपश्यना में अंदर से निकलती है, जी होता है काफी बार। मुझे क्वेश्चन पूछना था आनंदी माँ कि ये अभी दवाई जो मेरी चालू है, कुछ 2-3 टेबलेट चालू है, वो दवाई अभी मुझे चालू रखनी चाहिए माँ, या फिर अभी उसको मैं थोड़ा होल्ड करूँ या कैसे करूँ? नवरात्रि में भी मेरा ये चालू था सहार फलाहार, तो थोड़ी एक दिन चालू थी दवाई, एक दिन बंद थी, एक दिन चालू थी, ऐसे करके रखा था मैंने। तो धीरे अभी धीरे मैं कम तो कर ही दीजिए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ माँ। पूरी तरह जब माँ प्रकृति के भरोसा करके करते हैं ना, वो दवाई कोई काम नहीं करेगा, माँ प्रकृति के दुआएं काम करेगी। और दुआ कमाना है तो आप बेजुबान का आवाज बनिए, उनका भी दुआ मिलेगा, प्रकृति का भी दुआ मिलेगी। तो अच्छा। दवा नहीं, दुआ दुआ करिए, ठीक है। हाँ माँ। हम्म ओके ओके, बहुत बहुत हम्म धन्यवाद। और माँ मैं हमें हमारी टिकट 25 तारीख को है, मैं हम्म भरत रंगानी की और कल्पेश मोदी की। तो हम हम्म लोग 26 तारीख के शाम को आसपास पहुंचेंगे। आप बोल रहे गुरु जी 25 तारीख को आ रहे हैं, और हाँ, अपनी 25 शिविर को स्टार्ट, आएंगे। हाँ शिविर स्टार्ट हो रही है 27 तारीख को। तो हाँ चलेगा जी। या फिर और टिकट पोस्टपोन करके जल्दी आ ना, जाए फ्लाइट से? नहीं नहीं, 26 को पहुंचिए। हम तो गुरुजी को हम चाहते हैं ना हमारे पास ज्यादा दिन रहे, तो उनको अच्छा अच्छा। इसीलिए पहले से करके रखे हैं कि 26 तारीख को। गुरुजी तो बोले तो मैं 26 पहुंचूंगा, हम बोले नहीं 25 हम कराएंगे, तो 25 अच्छा माँ। पहुंचेंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे। जी। अच्छा माँ। हाँ हाँ। जी ठीक है जी बेटा, आज कंप्लीट बहुत बहुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी माँ, अच्छे नमन धन्यवाद। आपको। जी, नमन। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।